हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सिलेक्ट आईएएस। सिलेक्ट आईएएस की यूपी स्पेशल सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे उत्तर प्रदेश की मिट्टियाँ। आपको बता दें कि लास्ट क्लास में हमने उत्तर प्रदेश की भौगोलिक स्थिति और उत्तर प्रदेश की जलवायु को डिस्कस किया है। तो 2 क्लासेस आपकी यूपी स्पेशल के स्टैटिक पोर्शन पर आ चुकी हैं। आज आपकी तीसरी क्लास है। यहाँ पर आपका उत्तर प्रदेश की ज्योग्राफी अच्छे से कवर हो जाएगी। आज की क्लास में हम उत्तर प्रदेश की मिट्टियों को डिस्कस करने वाले हैं। आपको बता दें कि इस सीरीज़ को हम घटना चक्र उत्तर प्रदेश तथ्यसार के माध्यम से कवर कर रहे हैं। ये 2023 के लिए लेटेस्ट मैगजीन है। इस मैगजीन के माध्यम से हमने पूरा 1 साल का यूपी स्पेशल करंट अफेयर भी आपका कवर किया है। तो करंट अफेयर पर भी काफ़ी सारी वीडियोस आ चुकी हैं और उनकी प्लेलिस्ट भी बना दी गई है। आप उनकी प्लेलिस्ट को चैनल पर जाकर फॉलो कर सकते हैं। और अभी हम यूपी स्पेशल का स्टैटिक पोर्शन कवर कर रहे हैं। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो हमारा आज का टॉपिक शुरू होता है उत्तर प्रदेश की मिट्टियाँ। देखिए, मृदा या मिट्टी किसे कहते हैं? तो आप सभी को पता है कि पृथ्वी की ऊपरी सतह पर मिलने वाले असंगठित पदार्थों की ऊपरी परत को मिट्टी कहते हैं, जो चट्टानों के विखंडन एवं वियोजन तथा वनस्पतियों के अवसादों के योग से बनती है। तो फ्रेंड्स, मिट्टी का निर्माण किससे होता है? चट्टानों से, सेल से मिट्टी का निर्माण होता है। सेल कितने प्रकार की होती हैं? आपकी 3 प्रकार की सेल होती हैं, ये आपको ज़रूर पता होगा। एक होती है आपकी आग्नेय सेल, दूसरी होती है अवसादी सेल और तीसरी होती है आपकी कायांतरित सेल या फिर रूपांतरणकारी सेल। तो ये 3 प्रकार की सेल होती हैं जिनसे आपकी मिट्टियों का निर्माण होता है। आप देख भी सकते हैं मिट्टी कैसे बनती है। चट्टानों के विखंडन एवं वियोजन तथा वनस्पतियों के अवसादों के योग से बनती है। आपको बता दें कि बहुत थोड़ी सी मिट्टी को बनने में भी काफ़ी वर्षों का टाइम लगता है, काफ़ी समय लगता है। देखिए, किसी भी क्षेत्र की मृदाएं पैतृक पदार्थ, चट्टान, जलवायु दशाएं, वर्षा, तापमान, ढाल की तीव्रता, वनस्पति और समय दीर्घकालिक अल्पकालिक पर निर्भर करती है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं किसी भी क्षेत्र की जो मृदा होगी, आपको पता है कि भारत एक विशाल देश है जहाँ पर विविधता अत्यधिक पाई जाती है। हर क्षेत्र में विविधता मिलती है। तो मृदा भी यहाँ पर अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग प्रकार की पाई जाती हैं। और ये जो अलग अलग प्रकार की मृदा पाई जाती है उसके पीछे का कारण क्या है? तो उसके पीछे का कारण है कि वो किस प्रकार की चट्टान से बनी है, वहाँ की जलवायु दशाएं कैसी हैं, ढाल की तीव्रता कैसी है, वनस्पति कैसी है और कितना समय उस मृदा को बनने में लगा है, दीर्घकालिक या अल्पकालिक, थोड़े समय में बनी है या बहुत ज़्यादा समय में बनी है। तो इसी चीज़ पर किसी भी मृदा की प्रकृति निर्भर करती है। उत्तर प्रदेश की मिट्टियों को प्रोफेसर वाडिया, कृष्णन एवं मुखर्जी के वैज्ञानिक विश्लेषण के आधार पर 2 भागों में विभाजित किया जाता है। देखिए, हम तो उत्तर प्रदेश की मिट्टी को 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं। एक सबसे पहली है आपकी गंगा के विशाल मैदान की नूतन और उपनूतन मिट्टियाँ। दूसरी है दक्षिण पठार की प्राचीन रवेदार और विंध्यन शैलीय या बुंदेलखंडीय मिट्टियाँ। तो एक गंगा के विशाल मैदान की मिट्टी है और दूसरी दक्षिण पठार की मिट्टी है। चलिए इनको अभी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि इनमें बेसिकली क्या अंतर है, किस प्रकार से ये पाई जाती हैं। देखिए, अभी आपको क्लियर दिखेगा। सबसे पहले है आपके सामने गंगा के विशाल मैदान की मृदाएं। देखिए, इस क्षेत्र की लगभग संपूर्ण मृदा को 2 वर्गों में विभाजित किया जाता है, बांगर या पुरानी जलोढ़ मृदा, खादर या नवीन जलोढ़ मृदा। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं बांगर मृदा कौन सी होती है और खादर मृदा किसे कहते हैं। बांगर मृदा बेसिकली पुरानी जलोढ़ मृदा होती है और जो आपकी खादर मृदा होती है ये नवीन जलोढ़ मृदा होती है। नवीन मिट्टी होती है, ये पुरानी मिट्टी होती है। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। तो गंगा की विशाल मैदान की मिट्टी मृदा को हमने 2 भागों में बांटा, बांगर और खादर। देखिए, प्राचीनतम जलोढ़ मिट्टी क्षेत्रों को बांगर कहते हैं, नवीन जलोढ़ मिट्टी वाले क्षेत्रों को खादर कहते हैं। तो ये पॉइंट अभी आपको बताया। बांगर मिट्टी में फास्फोरस, चूना एवं ह्यूमस की पर्याप्त मात्रा पाई जाती है, जबकि नाइट्रोजन, पोटास आदि पदार्थों की कमी पाई जाती है। आपको बता दें कि क्वेश्चन आपसे यहीं से पूछा जाएगा, इस पॉइंट से क्वेश्चन आपसे बनता है। अक्सर ऐसा पूछा जाता है
कि इस प्रकार की मृदा में किस चीज़ की कमी पाई जाती है या फिर ये पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। तो आपको याद रखना है कि बांगर मिट्टी में फास्फोरस, चूना एवं ह्यूमस पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं, जबकि नाइट्रोजन, पोटास इनकी कमी पाई जाती है। देखिए, बांगर मिट्टी को दोमट, मटियार, बलुई दोमट, भूंड या पुरातन जलोढ़ मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग में बांगर मिट्टी को उपरहार मिट्टी भी कहा जाता है। खादर मिट्टी नदियों के बाढ़ वाले मैदानों में पाई जाती है। खादर मिट्टी कहाँ पर मिलती है? देखिए, यहाँ तक हमने बात की थी अभी बांगर मिट्टी की, अभी हम बात करेंगे खादर मिट्टी की। तो खादर मिट्टी कहाँ पर मिलती है? खादर मिट्टी नदियों के बाढ़ वाले मैदानों में पाई जाती है, क्योंकि ये नवीन प्रकार की मिट्टी होती है। खादर मिट्टी हल्के रंग वाली, छिद्र युक्त तथा महीन कणों वाली होती है। खादर मिट्टी बांगर की अपेक्षा अधिक उर्वर शक्ति वाली होती है। इसकी उपजाऊ शक्ति ज़्यादा होती है। देखिए, खादर मिट्टी में सामान्यतः चूना, पोटास एवं मैग्नीशियम की अधिकता, जबकि नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं ह्यूमस पदार्थों की कमी पाई जाती है। इस पॉइंट को आप ज़रूर नोट करेंगे, लर्न करेंगे। यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि खादर मिट्टी में किस चीज़ की अधिकता है और किस चीज़ की कमी पाई जाती है। आप याद रखेंगे, खादर मिट्टी में चूना, पोटास और मैग्नीशियम की अधिकता होती है, जबकि नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं ह्यूमस पदार्थों की कमी पाई जाती है। खादर मिट्टी को नूतन जलोढ़, बलुआ, सिल्ट बलुआ, मटियार, दोमट आदि नामों से भी जाना जाता है। लाल एवं काली मिश्रित मिट्टी राज्य के झांसी डिवीज़न, मिर्जापुर, सोनभद्र के साथ साथ प्रयागराज जिले के करछना और मेजा तहसील में पाई जाती है। इन जिलों के ऊपरी पठारी भाग में मिट्टी लाल है एवं दो प्रकार की है, परवा और राकड़। परवा मिट्टी हल्की रेतीली या रेतीली दोमट है, जबकि राकड़ मिट्टी क्षारीय है। चलिए बात करते हैं भाबर की। भाबर क्या होता है? भाबर बेसिकली पर्वत वाला क्षेत्र होता है। यहाँ की मिट्टी मोटी बालुओं तथा कंकड़ और पत्थरों से निर्मित बहुत छिछली है। इस क्षेत्र में नदियाँ लुप्त हो जाती हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि भाबर क्षेत्र पर्वत वाला क्षेत्र होता है। यहाँ पर कंकड़ पत्थर मिलते हैं, इसी कारण से यहाँ पर नदियाँ आकर लुप्त हो जाती हैं। भाबर के समानांतर निचले भाग में तराई क्षेत्र विस्तारित है। यहाँ की मृदा उपजाऊ, नम, दलदली और समतल होती है। इस मृदा में गन्ना एवं धान की अच्छी पैदावार होती है। तो भाबर के समानांतर निचला भाग कौन सा होता है? तराई क्षेत्र का, जहाँ की मृदा उपजाऊ और नम होती है, दलदली होती है। उत्तर प्रदेश के गंगा यमुना दोआब एवं गंगा रामगंगा दोआब क्षेत्रों में जलोढ़ या कांप मिट्टी का विस्तार है। उत्तर प्रदेश में जलोढ़ एवं दोमट मिट्टी सर्वाधिक क्षेत्र पर पाई जाती है। उत्तर प्रदेश में दोमट एवं बलुई मिट्टी को क्षेत्रीय भाषा में सिकटा, करियाल एवं धनका भी कहते हैं। तो ये पॉइंट आप नोट करेंगे। इस क्षेत्र में बांगर मिट्टी ऊंचे मैदानी भागों में पाई जाती है, जहां बाढ़ के समय नदियों का जल नहीं पहुंच पाता है। तो आप यहां पर ध्यान रखेंगे, बांगर मिट्टी कहां पर मिलेगी, क्योंकि बांगर मिट्टी आपकी पुरानी मिट्टी है। तो जहां पर नदियों के बाढ़ का जल नहीं पहुंचेगा वहां पर आपकी बांगर मिट्टी मिलेंगी, क्योंकि नदियों का जल पहुंचने से वहां पर एक नई प्रकार की मिट्टी का निर्माण होता है। देखिए, गंगा, यमुना तथा उनकी सहायक नदियों के बाढ़ वाले क्षेत्रों में प्लाइस्टोसीन युग में निर्मित बलुई मिट्टी के 10 से 12 फीट ऊंचे टीलों को भूड़ कहते हैं। भूड़ हल्की दोमट एवं मिश्रित बलुई मिट्टी होती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने बांगर और खादर मिट्टी को काफ़ी डिटेल में और अच्छे से समझा है। देखिए, नेक्स्ट है आपका बुंदेलखंडीय मृदा। तो अभी हमें बुंदेलखंडीय मृदा के बारे में समझना है। उत्तर प्रदेश के दक्षिणी पठार की मिट्टियों को बुंदेलखंडीय मिट्टी कहते हैं। देखिए, आपको याद होगा कि हमने उत्तर प्रदेश की मिट्टियों को दो भागों में बांटा था। पहला था गंगा के मैदान की मिट्टी और दूसरा था दक्षिणी पठार की मिट्टियाँ। तो गंगा के मैदान की मिट्टियों में हमने बांगर और खादर मिट्टी को वहाँ पर हमने डिस्कस किया था। ये किस प्रकार की मिट्टियाँ हैं दोस्तों? अभी हम दक्षिण पठार की मिट्टी को डिस्कस कर रहे हैं और आपने देखा कि उत्तर प्रदेश के दक्षिणी पठार की मिट्टियों को ही बुंदेलखंडीय मिट्टी भी कहते हैं। इस क्षेत्र में भोंटा, माड़, कांवड़,
पड़वा, राकड़ आदि मिट्टियां पाई जाती हैं। तो आप बुंदेलखंडीय मृदा या फिर दक्षिण पठार की मिट्टियों को देख सकते हैं, बड़े अजीब अजीब से नाम हैं, तो ये यहाँ पर पाई जाती हैं। इस क्षेत्र की काली मृदा को करेल, कपास अथवा रेगुर आदि नामों से भी जाना जाता है। ये क्वेश्चन तो आपसे काफी बार पूछा गया है कि काली मृदा को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो अन्य रेगुर नाम से जाना जाता है। प्रदेश के जालौन, झांसी, ललितपुर और हमीरपुर जिलों में काली मृदा का विस्तार होने के कारण चना, गेहूं, अरहर एवं तिलहन प्रमुख उपजे हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं एक तरफ मृदा का नाम दिया गया है और दूसरी तरफ उसके स्थानीय नाम दिया गया है। देखिए, तो मृदा का नाम है यहाँ पर खादर। खादर का स्थानीय नाम क्या है, तो खादर को नवीन जलोढ़, कछारी, दोमट, मटियार और सिल्ट बलुआ के नाम से भी जाना जाता है। ये चीज़ आपको याद रखनी है, क्योंकि कभी कभी खादर नाम ना देकर आपसे नवीन जलोढ़ मृदा पूछा जा सकता है, कछारी मृदा पूछा जा सकता है, दोमट पूछा जा सकता है, और विशेषताएं किसकी होंगी, खादर मृदा की। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। दूसरी है आपकी बांगर मृदा। बांगर मृदा को पुरानी जलोढ़ भी कहा जाता है, उपरहार मृदा भी कहा जाता है, दोमट, मटियार, बलुई दोमट भी कहा जाता है। नेक्स्ट है आपकी ऊसर भूमि। ऊसर भूमि को रेहे, बंजर और कल्लर भी कहा जाता है। ऊसर भूमि लवणीय तथा क्षारीय होती है। नेक्स्ट है बलुई मिट्टी। बलुई मिट्टी ऊंचे टीलों में मिलती है और इसको भूड़ भी कहा जाता है। नेक्स्ट है काली मृदा। काली मृदा को आपको बताया कि रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है, करेल भी इसे कहा जाता है और कपास मृदा भी कहा जाता है। नेक्स्ट है बुंदेलखंड क्षेत्र की मिट्टियाँ। बुंदेलखंड क्षेत्र की मिट्टियों को लाल मृदा, पड़वा, माड़, राकड़ मृदा और भोंटा मृदा भी कहा जाता है। ये चीज़ आप याद रखेंगे। देखिए, भोंटा मिट्टी विंध्य पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है। तो ये कहाँ पर मिलती है, विंध्य पर्वतीय क्षेत्रों में। माड़ या मार मिट्टी काली मिट्टी या रेगुर मिट्टी के समान चिकनी होती है। माड़ मिट्टी में सिलिकेट, लोहा, एल्यूमिनियम खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। माट मिट्टी उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्रों में पाई जाती है। इस मिट्टी में चूना अधिक होता है। आपको ये चीज़ विशेष रूप से ध्यान रखनी है कि किस मिट्टी में किस चीज़ की अधिकता पाई जाती है और कौन से तत्व की या खनिज की कमी पाई जाती है। तो ये चीज़ आपको नोट करके अच्छे से याद कर लेना है। नेक्स्ट है पड़वा मिट्टी। पड़वा मिट्टी उत्तर प्रदेश के हमीरपुर, जालौन और यमुना नदी के ऊपरी जिलों में पाई जाती है। पड़वा मिट्टी हल्के लाल रंग की होती है। राकड़ मिट्टी उत्तर प्रदेश के दक्षिण पर्वतीय एवं पठारी ढलानों पर पाई जाने वाली मिट्टी है। तो ये भी आपको याद रखना है। लाल मिट्टी उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर, सोनभद्र जिलों एवं झांसी में पाई जाती है। लाल मिट्टी का निर्माण बालू में लाल सैलों के अपक्षय से हुआ है। लाल मिट्टी का विस्तार बेतवा एवं धसान नदियों के जल प्लावित क्षेत्रों में भी पाया जाता है। लाल मिट्टी में नाइट्रोजन, जीवांश, फास्फोरस एवं चूना खनिजों की कमी पाई जाती है। लाल मिट्टी में गेहूं, चना, दलहन आदि फसलें उगाई जाती हैं। ऊसर एवं रेहे मिट्टी उत्तर प्रदेश के अलीगढ़, मैनपुरी, कानपुर, सीतापुर, उन्नाव, एटा, इटावा, रायबरेली, लखनऊ जिलों में पाई जाती है तथा ये लवण से प्रभावित होती हैं। रेहे युक्त क्षारीय ऊसर भूमि का उत्तर प्रदेश में अधिक विस्तार है। बंजर तथा भाट नामक मृदा उत्तर प्रदेश के गोरखपुर, बस्ती, महाराजगंज, कुशीनगर, सिद्धार्थनगर एवं गोंडा जिलों में पाई जाती है। बंजर मिट्टी चिकनी और बलुई चिकनी दोनों प्रकार की होती है। इसमें चूना अपेक्षाकृत कम होता है। तो आप देख सकते हैं कि बंजर मिट्टी में चूना कम पाया जाता है। जल प्लावित नदी के किनारे पाई जाने वाली मिट्टी को उत्तर प्रदेश में डूहू के नाम से जाना जाता है। उत्तर प्रदेश के उत्तर पूर्व में स्थित कुशीनगर जिले की मिट्टी को स्थानीय भाषा में भाट कहा जाता है। इस मिट्टी में मोटे अनाज वाली फसलें उगाई जाती हैं। टर्शियरी मिट्टी उत्तर प्रदेश में शिवालिक पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है। यह मिट्टी चाय की खेती के लिए उपयुक्त होती है। उत्तर प्रदेश के उत्तर पश्चिम भाग की मिट्टी में फास्फेट खनिज की कमी पाई जाती है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। उत्तर प्रदेश के जौनपुर, आजमगढ़ तथा मऊ जनपदों की मृदा में पोटास की कमी पाई जाती है। तो मऊ जनपदों की मृदा में किस चीज़ की कमी होती है? पोटास की।
चलिए अभी बात करते हैं मृदा अपरदन की। मृदा अपरदन क्या होता है, किस कारण से होता है, तो अभी हम इस चीज को समझेंगे। देखिए, मृदा अपरदन जल बहाव अथवा वायु के वेग अथवा हिम के पिघलने से एक स्थान की मिट्टी का अन्यत्र स्थान पर चला जाना मृदा अपरदन कहलाता है। तो फ्रेंड्स, मृदा अपरदन क्या है? मृदा अपरदन का मतलब है एक स्थान की मिट्टी का दूसरे स्थान पर चले जाना। और वो कैसे जाती है, किन किन माध्यमों से जाती है? जल के बहाव के द्वारा, वायु के वेग के द्वारा और हिम के पिघलने से। तो इस प्रकार से एक स्थान की मिट्टी अन्यत्र स्थान पर चली जाती है, जिसको मृदा अपरदन कहा जाता है। उत्तर प्रदेश में वायु अपरदन प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्रों में एवं जलीय अपरदन पूर्वी एवं दक्षिणी क्षेत्रों में अधिक होता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं उत्तर प्रदेश में मृदा अपरदन कैसे होता है। बात करें अगर उत्तर प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र की, तो पश्चिमी क्षेत्रों में वायु के द्वारा अपरदन ज़्यादा होता है और पूर्वी एवं दक्षिणी क्षेत्र में जल के द्वारा मृदा अपरदन ज्यादा होता है। चंबल नदी अधिग्रहण क्षेत्र में अवनालिका अपरदन सर्वाधिक होता है, जिससे उत्तर प्रदेश का इटावा जिला विशेष रूप से प्रभावित होता है। इसके कारण ही आगरा, इटावा और जालौन जिलों में बीहड़ पाए जाते हैं। तो कहाँ पर बीहड़ पाए जाते हैं? आगरा, इटावा और जालौन जिलों में। देखिए, उत्तर प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र में अवनालिका अपरदन, दक्षिणी क्षेत्र में रिल अपरदन तथा पूर्वी और उत्तरी क्षेत्र में परत अपरदन विशेष रूप से प्रभावी होता है। उत्तर प्रदेश में मृदा अपरदन के मुख्य कारण मानसून वर्षा की प्रकृति, वनों का अभाव तथा ढाल की तीव्रता है। वायु अपरदन से, तो आपने दोस्तों यहाँ पर देखा कि उत्तर प्रदेश में मृदा अपरदन का मुख्य कारण क्या है? मानसूनी वर्षा की प्रकृति होती है, वनों का अभाव है और ढाल की तीव्रता है। देखिए, वायु अपरदन से उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक प्रभावित जिले मथुरा एवं आगरा है। ये पॉइंट आपको अच्छे से याद रखना है। जलीय अपरदन से उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र हिमालय का तराई प्रदेश है। प्रदेश के अलीगढ़, मैनपुरी, कानपुर, उन्नाव, एटा, इटावा, रायबरेली, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, जौनपुर और प्रयागराज जिलों में अधिक सिंचाई एवं उर्वरकों के इस्तेमाल से लगभग 10% भूमि ऊसर हो चुकी है। प्रदेश के पश्चिमी एवं दक्षिणी क्षेत्रों में लवणीय या क्षारीय मृदा पाई जाती है, जबकि प्रदेश के पूर्वी क्षेत्रों, तराई भागों में कुछ हिस्सों में अम्लीय मृदा पाई जाती है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। चलिए बात करते हैं उत्तर प्रदेश की प्रमुख मिट्टियाँ। तो आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश की प्रमुख मिट्टियाँ कौन कौन सी हैं। पर्वत वाली मिट्टियाँ हैं, जलोढ़ मिट्टी है, मिश्रित लाल और काली मृदा है, कैल्शियम युक्त मृदा है, लाल बलुई मृदा है, तराई मृदा, लाल और पीली मृदा, मध्यम काली मृदा, लवण प्रभावित मृदा। तो दोस्तों, आज की क्लास में हमने जितनी भी मृदा की बात की है और उनकी विशेषताओं को, उनसे रिलेटेड टू द पॉइंट चीज़ों को आपको बताया है। आपको इसके अपने शॉर्ट नोट्स तैयार कर लेने हैं ताकि आप रिवीजन अच्छे से कर पाएँ। एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, हमारे एग्ज़ाम को क्लियर करने में सबसे मेन रोल होता है रिवीजन का। आप रिवीजन कितना करते हैं, कितने अच्छे से चीज़ों को करते हैं, टेस्ट कितना देते हैं, कितने MCQs आप सॉल्व करते हैं, यही सब मैटर करता है एग्ज़ाम को क्लियर करने में। इसीलिए आपको अपने शॉर्ट नोट्स बनाते रहना है, शॉर्ट नोट्स के साथ उनको बार बार रिवीजन करना है। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू सो मच। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, कीप वॉचिंग, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।